हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स के बारे में कि हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आपसे। सबसे पहला पॉइंट ये है गाइस देखिए, सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स एंड इट्स मेन से मेंसुरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस, 9th में भी और 10th क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, और आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ठीक है गाइस, तो बेसिकली आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स कैसे गेट करते हैं गाइस। ठीक है ना गाइस, देखिए सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं, फिर मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि मैं आपको इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ गाइस सॉलिड फिगर की। किसके बारे में बात कर रहा हूँ गाइस? मैं सॉलिड फिगर। ठीक है गाइस, तो सॉलिड फिगर्स के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो क्या है सॉलिड फिगर्स। गाइस ध्यान रखो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे डेफिनेट शेप भी हो, साइज भी हो और ऑक्यूपाई कर रहा हो एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है ना, इट मीन्स क्या कहा मैंने? डेफिनेट शेप, साइज एंड ऑक्यूपाई कर रहा हो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। तो गाइस इन 3 डायमेंशन, तो जो सॉलिड फिगर्स होती है ना, इन 3 डायमेंशन में काम करती है। और 3D वाली फिगर भी एक सॉलिड फिगर को रिप्रेजेंट करी यहाँ पे। और साथ में उसने कहा कि आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? डेफिनेट एक उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट्स की आपके पास डेफिनेट होनी चाहिए गाइस, हैविंग डेफिनेट शेप, साइज, ठीक है गाइस, एंड ऑक्यूपाई a fixed amount in fixed amount of space। ये स्पेशल पॉइंट है इसका सॉलिड फिगर्स का गाइस। ठीक है ना, अब जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, ये सभी कैसे फेस आ रहे हैं? इस तरह की जो फिगर्स बनेंगी वो कैसे बनेंगी गाइस? आपके पास एक तरह की फिगर जो होगी सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, हेमिस्फेयर, इस तरह की जो फिगर्स है ये ड्राइव किए जाती हैं हमेशा एक प्लेन फिगर्स पे, और ये होती है सॉलिड फिगर्स। कैसी फिगर होती है गाइज? ये एक सॉलिड फिगर्स होती है। आई होप गाइज अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज अब जो हम बात करने वाले हैं सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, इनका सेंस क्या होता है? देखिए सरफेस एरियाज़ का मीनिंग हो गया लेंथ और ब्रेथ वाला पॉइंट। ठीक है ना, यानी जैसे कि मेरा एक ये टेबल है कोई भी, ठीक है ना, उस टेबल के अकॉर्डिंग जैसे सपोज दैट ये आपके पास लेंथ हो गई, इसके पास ब्रेथ होगी, तो उसका क्या है? एक सरफेस एरिया गेट हो जाएगा। ठीक है गाइज, क्या गेट हो जाएगा? सरफेस एरिया। पर जो वॉल्यूम्स होता है उस वॉल्यूम में क्या होता है गाइज आपके पास कि सरफेस एरिया में लेंथ और ब्रेथ, और साथ में यदि हम हाइट को कवर कर जाएं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज? इसका वहाँ पे आ जाता है वॉल्यूम्स। यानी मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊँ वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम उसको कॉल करते हैं गाइज जहाँ पर जो कोई ऑब्जेक्ट जिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, जिस स्पेस को क्या कर रहा हो गाइज? ऑक्यूपाई करता है, उसे हम कॉल करते हैं वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का मीनिंग समझ में आ गया गाइस? देखो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वॉल्यूम्स हमेशा निकलते हैं सॉलिड फिगर्स का, ठीक है ना, और कैपेसिटी निकलती है उस सॉलिड फिगर के अंदर कितना लिक्विड आपने डाल रखा है। वो सारी चीज़ मैटर क्या करती है? आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है गाइस। ठीक है ना गाइस, आई होप गाइस आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ठीक है ना, तो गाइस आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स वाला। ओके, तो सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स के साथ साथ हम बात कर चुके हैं सॉलिड फिगर्स की। अब सॉलिड फिगर्स के बाद चलते हैं गाइस कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंटों को डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए गाइस, हमारे पास जो पॉइंट होते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है गाइस क्यूब। उसके बाद हम लोग पॉइंट में डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाइज इसमें आपसे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इनके सभी के सरफेस एरियाज, इनके वॉल्यूम्स सब गेट करेंगे। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर गाइज, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है गाइज, और नेक्स्ट पॉइंट होता है गाइज आपके पास राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन गाइज। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है गाइज आपके पास हेमिस्फेयर एंड स्पेयर, स्पेयर एंड हेमिस्फेयर।
ये हम 5th पॉइंट के बारे में बातें करेंगे गाइस, और 5th पॉइंट पे हम लोग पूरा पॉइंट को इसको डिस्कस करेंगे, यानी ये चैप्टर इन 5th पॉइंटों पर डिपेंड है गाइस, ठीक है। कौन कौन से? क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर गाइस, ठीक है। तो गाइस इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझेंगे, और आइए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट को लेकर। ये है सबसे पहला पॉइंट क्यूब। क्यूब के बारे में यदि मैं डिस्कस करूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूब, आपने आई होप आपको क्यूब का फेस भी पता होगा गाइस कैसा होता है। क्यूब में ध्यान रखना गाइस, ये स्क्वायर बेस होती है। क्यूब कैसी होती है गाइस? स्क्वायर बेस होती है, यानी ये दोनों टाइप से स्क्वायर बेस होती है। ये स्क्वायर है पूरा का पूरा, ठीक है, दोनों। ये एक आई होप आपको फिगर दिख भी रही हो गाइस, ये क्यूब टाइप की फिगर है, ठीक है ना। उस क्यूब फिगर में आपको पता है गाइस इसकी लेंथ, इसके ब्रेथ एंड इसकी हाइट गाइस, ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती है। लेंथ भी, ब्रेथ भी एंड हाइट भी। जहाँ पे तीनों चीज़ें इक्वल हो जाए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जब तीनों इक्वल हो जाती हैं तो उस सिचुएशन पर हम इसे बोलते हैं क्यूब। क्या बोलेंगे गाइस इसको हम लोग? क्यूब। तो आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यूब क्या है, ठीक है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या आ रही हो? इक्वल आ रही हो, तो हम बोल देंगे क्यूब, ठीक है गाइस। ओके, अब गाइज अब बात करता हूँ मैं इसके वॉल्यूम की। यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या कहेंगे गाइज इसके वॉल्यूम को? देखिए गाइज, तो यदि मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में डिस्कस करूँ आपसे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि जिस तरह से एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ करके, और इसमें तीसरी चीज़ ऐड हो गई है हाइट, क्योंकि आप पढ़ रहे सारी की सारी 3 डायमेंशन फिगर। क्या पढ़ रहे हैं गाइज? 3 डायमेंशन फिगर। अब 3 डायमेंशन फिगर में हम लोग सब में क्या करते हैं? हाइट को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ, ब्रेथ एंड इंटू हाइट, तीनों मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि जब वॉल्यूम निकालते हैं तो उस यूनिट के हमेशा क्यूब करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट्स क्यूब। जो भी आएगी वो यूनिट्स क्यूब आ जाएगी। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखते हैं, यूनिट्स क्यूब। ओके गाइज, अब यदि गाइज मैं बात करूँ इसके कंडीशंस के, सरफेस एरियाज़ के, किसके बारे में बात करूँगा इसमें? सरफेस एरियाज। अब सरफेस एरिया 2 तरीके का होता है गाइज। एक होता है आपके पास कर्व सरफेस एरिया, और एक होता है गाइज आपके पास टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ गाइज कर्व्ड सरफेस एरिया की गाइज। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है? इट मीन्स इसे हम लोग बोलते हैं गाइज CS से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका मीनिंग हो गया, इसे हम लोग पढ़ेंगे CSA ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का CS से क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ध्यान रखो, सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम दोनों को लेफ्ट कर दिए जाते हैं। उस फिगर्स के टॉप और बॉटम को माइनस कर देते हैं गाइस, ठीक है ना। तो आपके पास जब आपने टॉप और बॉटम को माइनस कर दिया, यानी कर्व में हमेशा ध्यान रखना, कभी कर्व में ये वाला फिगर आता है, हमेशा ये चलती है गाइस, ये वाली चीज़ें चलती हैं नू, ठीक है ना। तो टॉप और बॉटम दोनों क्या हो जाते हैं गाइस? खत्म हो जाते हैं। जब कर्व में टॉप और बॉटम फिनिश हो जाते हैं, टॉप और बॉटम फ्री करके जो बनता है वो बनता है हमेशा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हो गया आपके पास 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर गाइज। आई होप गाइज आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्यूब के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्यूब का फॉर्मूला यही होता है गाइज, ठीक है ना। अब गाइज यदि मैं बात करूँ इसके टोटल सरफेस एरिया की गाइज, किसके? टोटल, ठीक है, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या कह रहा है गाइज? आपको बहुत एक सिंपल सा पॉइंट है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है TSA ऑफ कर्व सरफेस, सॉरी TSA ऑफ क्यूब। क्यूब का TSA क्या होता है गाइज? TSA होता है क्यूब का, बहुत सिंपल सा पॉइंट होता है गाइज, वो ये होता है गाइज, इसमें टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। जब टॉप और बॉटम इंक्लूड हो जाएंगे तो यानी 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा गाइज। कितना हो जाएगा? 6 साइड स्क्वायर। अब बात समझाता हूँ होता कैसे गाइज है। देखिए, अब एक चीज़ नोट पे ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों ने बेसिकली 6 में भी, 7th में भी, 8th में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है इसके बारे में गाइस, ठीक है ना। देखिए, जो क्यूब होती है आपके पास, वो क्यूब में आपको पता है कि हमेशा कितने सरफेस एरिया होते हैं, ये बताइए कितने सरफेस होता है, यानी कितने फेस होते हैं, फेसेस कितने होते हैं? इसके फेसेस आपको पता है 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। तब जो 6 इंटू साइड स्क्वायर लिखा मैंने, क्योंकि टोटल फेस हो गई 6 फेस आपके पास इसमें क्यूब में होते हैं गाइस, ठीक है ना। कितने फेस होते हैं? 6। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी गाइस, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें पूछो कि कितनी एजेस होती हैं? एजेस बताएंगे आप कितनी होती है? एजेस होती है 12, क्योंकि 6 फेस है। 6 फेस कब बनेगा? यानी इस तरह का फेस होता है, इसे बोल रहा है वो 6 फेस, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। कितनी होती है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ, यानी 2
एजेस का मतलब हो गया कितनी कितनी एजेस होंगी भाई, 6 फेस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, एज बन जाएंगे। एज कितनी बन गई है 12, क्योंकि 2 पॉइंटों को ज्वाइन करके, ठीक है ना। तो क्या बन गई एजेस 12 हो गई आपके पास। कॉर्नर्स, कॉर्नर्स यानी ये इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं, दिस इज ए कॉर्नर्स होते हैं। और ये कॉर्नर कितने होते हैं गाइज आपके पास, गाइज ये कॉर्नर्स होते हैं आपके पास 8, कितने गाइज 8 कॉर्नर्स होते हैं। 6 फेसेस हो गए, 12 एजेस हो गई, कॉर्नर्स हो गए 8 गाइज आपके पास, ठीक है ना। आई होप आप यहाँ तक बात को मेरी अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना गाइज। तो यार गाइज देखिए, गाइज आप देखिए कितने आपके पास एजेस हैं, आपके पास एजेस हैं 12 एजेस। 12 एजेस कौन कौन से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो गाइस टोटल आपके पास देख लीजिए एजेस कितनी हो गई 8, और इनके कॉर्नर देख लीजिए, ये वाले जो दिस इज कॉर्नर्स चेक कर लीजिए कि टोटल कॉर्नर्स कितने हैं आपके पास गाइज ये, ठीक है ना। तो गाइज आपको पता लग जाएंगे टोटल कॉर्नर्स आपके पास 8 हो जाएंगे, यानी जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ये टोटल वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको नोट में लिखवाएंगे। कितने फेस 6, एज कितनी है 12, कॉर्नर्स कितने हो गए 8। ओके गाइज, ओके गाइज, अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूबॉइड का मीनिंग क्या होता है। देखिए गाइज, क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस, जैसे मैच बॉक्स, ब्रेक बॉक्स, एटीसी गाइज। यानी गाइज जो क्यूबॉइड हो गया इसमें एक रेक्टेंगल फिगर बनती है, जैसे क्यूब में आपने स्क्वायर फिगर बनाई थी, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल फिगर बनती है 6 सरफेस की गाइज। कितने सरफेस की बनती है 6 सरफेस की। आपके पास यहाँ पे 6 सरफेस होते हैं इसके गाइज, ठीक है ना। कितने होते हैं गाइज 6 सरफेस होते हैं। सेम गाइज वही प्रोसेस है जो प्रोसेस पहले था आपके पास गाइज, सेम एज इट इज। तो क्यूबॉइड क्या कह रहा है गाइज, क्यूबॉइड यही पॉइंट समझाता है कि यदि मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या गेट करना है गाइज, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो गाइज एक पॉइंट बताओ मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गेट करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। वो क्या प्रोसेस है गाइज, क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या हुआ गाइज, यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों डिफरेंट हो सकती है गाइज, ठीक है गाइज। यानी तीनों में एक अलग चीज़ होती है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में डिफरेंट हो सकते हैं गाइज, ठीक है ना। तो गाइज ये पॉइंट होता है आपके पास क्यूबॉइड का, ठीक है। अब उसने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यदि मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए तो सिंपल सा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इतने यूनिट्स क्यूब निकल जाएगा। क्योंकि आपको स्क्वायर एरिया तो पता है, देखो गाइज मैंने इसलिए सरफेस एरियाज में क्यूब वालों में भी ये डिस्कस नहीं किया कि यूनिट्स क्या लिखनी है, क्योंकि आपको पता है जब आप एरिया निकालते हैं तो एरियाज निकालने में हमेशा क्या अप्लाई करते हैं आप लोग, यूनिट्स स्क्वायर अप्लाई करते हैं गाइस। क्या अप्लाई करते हैं, यूनिट्स स्क्वायर। तो एरियाज तो हमेशा स्क्वायर में लिखे जाएंगे और वॉल्यूम हमेशा किस में लिखे जाएंगे, क्यूब में गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ तक आपको आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यूनिट्स क्यूब गाइज, ये क्लियर हो गया गाइज। तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज आपके पास कर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यदि मैं कर सरफेस एरिया की बात करूं क्यूबॉइड के तो क्या होता है, देखो सिंपल सा पॉइंट, कर सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया यानी बच्चे क्या कहना चाह रहा है, कर में, यानी आप टॉप और बॉटम को लेफ्ट कर दीजिए, टॉप को भी और बॉटम को भी, उसके क्या कर दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए। जब आप उसको रिमूव कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कर सरफेस एरिया 2 L+B इंटू H। इट मीन्स इसे हम लोग गाइज एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं गाइज। क्या बोलते हैं गाइज इसे हम लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। ये पॉइंट होता है आपके पास किसका गाइज, ये पॉइंट होता है सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर सरफेस एरिया का गाइज। ओके गाइज, अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा गाइज क्यूबॉइड का, 2 LB + BH + HL गाइज, ठीक है ना। तो गाइज ये पॉइंट है आपके पास, ध्यान रखना गाइज, टॉप और बॉटम वाले फिगर्स में जो फिगर्स होती हैं जो लेफ्ट की जाती है टॉप और बॉटम में, हमेशा लेंथ और ब्रेथ वाला पार्ट माइनस किया गया गाइज। वहाँ पे क्या किया गया, क्योंकि टॉप पे भी क्या बनता है, लेंथ और ब्रेथ वाला पार्ट बनता है, ठीक है।
और गाइस बॉटम पे भी कौन सा पार्ट रहता है, लेंथ और ब्रेथ वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके 6 सरफेस होते हैं। देखो कर्व सरफेस एरिया में जब टॉप और बॉटम छूट जाते हैं तो केवल 4 बच जाते हैं फेसेस उसके, और उस 4 फेसेस का एरिया निकालने का जो प्रोसेस होता है वो होता है 2L + B × H। और इसमें टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। जब दोनों इंक्लूड हो जाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 2LB + BH + HL का फॉर्मूला गाइज, ठीक है ना। ये होता है टोटल सरफेस एरिया जिसमें टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड होती है गाइज, ठीक है ना। हम कर्व सरफेस एरिया को लिखते हैं गाइज लैटरल सरफेस एरिया भी, बट दोनों में छोटा सा एक लिटिल सा डिफरेंस होता है। ये आप मुझे बताएंगे गाइज कि लैटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। एक लिटिल सा डिफरेंस होता है गाइज, बहुत ही एक माइनर सा डिफरेंस है गाइज दोनों में, ठीक है ना। तो ये आप मुझे बताएंगे गाइज। तो यहाँ पे तो फिलहाल दोनों को मैं एक चीज़ बोल के चल रहा हूँ कि कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया आपको एग्जाम में मिलता है, दोनों का मीनिंग यहाँ सेम आता है, पर एक लिटिल सा डिफरेंस हो। जैसे वॉल्यूम और कैपेसिटी, कहीं भी कैपेसिटी लिखी हुई आ जाए तब तुरंत आप वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, वॉल्यूम आ गया तो ऑलरेडी वॉल्यूम ही अप्लाई करते हैं आप लोग, एम आई राइट। तो यहाँ तक आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यही डिफरेंस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। ओके गाइस, तो गाइस ध्यान रखेंगे, देखिए लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में आपसे मैंने पूछा है डिफरेंस, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है गाइस, बहुत माइनर सा, पर अभी यहाँ पे जो हम लोग मेंस्ट्रुएशन में लेके चल रहे हैं लैटरल सरफेस एरिया और यहाँ कर्व सरफेस एरिया को दोनों को सेम लेके चल रहे हैं। पर गाइस ये आप मुझे बताएंगे इसमें डिफरेंस कि लैटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। माइनर सा डिफरेंस है गाइज, ठीक है ना। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और समझते हैं गाइज। एक पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का मतलब रहता है यहाँ पर गाइज आपके पास किस हम इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोलते हैं गाइज इसको हम लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो गाइज इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अब गाइज मैं बात करता हूँ कुछ पॉइंट नोट में। यदि आपसे पूछने लगे गाइस डायगोनल्स ऑफ क्यूब की डायगोनल्स क्या होती हैं, तो ध्यान रखें गाइस, यदि आपसे पूछने लगा कि डायगोनल्स ऑफ क्यूब या डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, तो दोनों के केसेस में ये ध्यान रखेंगे 3, ध्यान रखना है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, √3 × साइड, ये होती है डायगोनल्स ऑफ क्यूब, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है गाइस डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करें तो गाइस डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड होती है गाइस √L² + B² + H²। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस दोनों के दोनों। तो ये ध्यान रखना है गाइस आपको कि यदि डायगोनल्स के बारे में डिस्कस करें तो इस पॉइंटों को हम लोग यूज़ करेंगे गाइस। ओके गाइस, आई होप गाइस आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे गाइस। तो ये था क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कशन गाइस, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए लेट्स सी गाइस। गाइज राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखिए गाइज क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपके पास गाइज राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। अब गाइज इस राइट सर्कुलर सिलेंडर से मुझसे आपसे पूछा गया है कि बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये गाइज राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, जो आपके घर पर जो बेलन होता है ना, बेलन घर पे, ठीक है ना, ये वो वाली शेप होती है गाइज, ये वाली शेप होती है गाइज, ठीक है ना। तो इस शेप को कह रहा है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर गाइस, ठीक है ना। तो इसका मुझसे वॉल्यूम पूछा गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम की मैंने आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि जो ऑब्जेक्ट जितना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है गाइस उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। देखो स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब क्या है, देखो ये कितना एरिया कवर कर रहा है नीचे का, ये नीचे का एरिया कवर कर रहा है आई होप सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr², और उसकी हाइट कितनी, क्योंकि हाइट तक जा रहा है तो ऊपर तक स्पेस कवर कर रहा है तो हाइट कितनी होगी × h होगी गाइस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया आपके पास πr²h, ठीक है गाइस। अब यदि मैं बात करूं इसके कर्व सरफेस की गाइस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसके कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो क्या होता है गाइस, कर्व सरफेस एरिया देखिए कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या करेंगे, सर्कल की केवल इस पे घूमेंगे,
सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, कहाँ पे घूमेंगे गाइस, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे घूमते हैं। और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है गाइस, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। और कितनी हाइट पर जाते हैं गाइस, हाइट पर जाते हैं हम लोग h। इट मीन्स यहाँ पे बात समझो, ये होती है h और ये होती है इसकी रेडियस यानी r। पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाइट कितनी है h, रेडियस कितनी हो गई है r, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2πr h। आज के बाद ये फॉर्मूला ध्यान रखें, यानी सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। यदि आपको देखना है इसे तो सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे गाइस। आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ गाइस मैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल का मतलब क्या है गाइस, टोटल का मीनिंग होता है, देखिए नीचे भी एक सर्कल है ऊपर भी एक सर्कल है, तो टोटल का मतलब टोटल एरिया। टोटल एरिया का मतलब ये हो गया गाइस कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यानी बेस एरिया प्लस टॉप का एरिया। तो कितना एरिया इसका πr²। टॉप का भी एरिया कितना होगा πr², क्योंकि दोनों क्या है सर्कल बनी हुई गाइस। तो जब दोनों सर्कल बनी हुई है तो दोनों के एरिया कितने होंगे πr², ऐड हो कितना होगा गाइस 2πr²। एंड साथ में अभी तो तुमने टॉप और बॉटम लिया है गाइस, अब उसका कर्व एरिया, ये कर्व भी तो होता है, और कर्व एरिया कितना लिखा था आपने 2πrh प्लस कर्व एरिया 2πrh। यहाँ तक आई होप मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इट मीन्स कोई राइटर इसको एज अ फॉर्मूला लिखता है 2πr प्लस h गाइज। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप गाइज आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है गाइज। तो ये था आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बातें। अब मैं बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ राइट सर्कुलर कॉन के बारे में गाइज, ठीक है। तो देखिए गाइज राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन क्या है गाइस, बहुत सिंपल सा है। राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन आपको यदि डिस्कस करना है तो गाइस क्या करेंगे, देखिए ध्यान से गाइस। राइट सर्कुलर कॉन इस तरह की होती है, जैसे आइसक्रीम है आपके पास, आइसक्रीम कौन होता है ना गाइस जिसमें आप खाते हैं आइसक्रीम, ठीक है। जॉकर की कैप होती है, ये क्या होता है, एक राइट सर्कुलर कॉन होता है गाइस, ठीक है। इसमें इस हाइट को बोलते हैं रियल हाइट, इसकी एक्चुअल हाइट गाइस यहाँ तक, ये पूरी हाइट नहीं होती, यहाँ तक होती है सेंटर, जहाँ तक रेडियस की ड्रॉ होती है इसकी, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है गाइस। और ये वाली जो हाइट होती है जो इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं गाइस इसे हम लोग, स्लेंट हाइट, ये होती है स्लेंट हाइट। आई होप गाइज आप मेरी बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे अपनी, ठीक है ना। तो गाइज एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो स्लेंट हाइट का स्क्वायर होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है गाइज, वो इक्वल होता है गाइज आपके पास स्लेंट हाइट का स्क्वायर L² वो इक्वल होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। L² इज इक्वल टू R² प्लस H² गाइज। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया गाइज। अब इसी की मैं बात करता हूँ गाइज वॉल्यूम की। किससे बात करते हैं हम लोग, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा गाइज, देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन का मतलब होता है कि जो आपके पास सिलेंडर था πr²h, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था उसका क्या कर दीजिए 1/3 कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी सिलेंडर का 1/3 क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन बोला जाएगा। ओके गाइज, यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें यदि हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन की गाइज, ठीक है। कॉन का कर्व सरफेस एरिया गाइज वही फिर से पॉइंट में डिस्कस करूंगा। कर्व मतलब ये वाला पॉइंट बनाना आपको, यानी मुझे इसके सरकमफ्रेंस पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो गाइज बात समझिए, अब तो मुझे इसके हाफ सरकमफ्रेंस पे जाना पड़ रहा है, केवल यहाँ तक मूव करना पड़ेगा, केवल ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट यदि मूव करना पड़ रहा है ये पॉइंट, तो गाइज मैं कर्व पे चला, वो भी इसके हाफ पे। जब मैं हाफ पे काम करूँ तो हाफ वाला क्या होता है सरकमफ्रेंस πr, ठीक है ना भाई, पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और उसकी हाइट, क्योंकि हम लोग इस तरह से मूव कर रहे हैं तो हाइट तो हम लोग इस कवर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी जा रहे हैं हम लोग हाइट पे, हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यानी इसकी स्लेंट हाइट कितनी जा रही है गाइस L, तो πr/L हो गया गाइस। कितनी हो गई πr/L। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया कितना है गाइस πr/L। अब यदि मैं टोटल के बारे में बात करूँ TSA के बारे में, तो कौन का TSA क्या होता है, देखिए गाइस कौन का TSA यानी पहले उसका बेस एरिया पूरा का पूरा, इसका बेस एरिया यानी एक सर्कल बन रहा है और सर्कल का एरिया कितना होता है गाइस πr², ये लिख दीजिए, प्लस उसके साथ में उसका कर्व एरिया, कर्व एरिया कौन होता है πr/L। इट मीन्स फॉर्मूला बन गया πr/r प्लस L गाइस। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। तो ये था गाइस कौन के बारे में डिस्कशन, ठीक है। आई होप गाइज आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बात करता हूँ गाइज मैं स्पेयर के बारे में। देखिए गाइज स्पेयर के बारे में यदि मैं डिस्कस करूँ तो स्पेयर एक सॉलिड फिगर होती है। एक और क्वेश्चन आपके लिए गाइज,
ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि स्पेयर एंड सर्कल में फिर डिफरेंस क्या होता है गाइस, ठीक है ना। स्पेयर एंड सर्कल में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन स्पेयर एंड सर्कल गाइस, ठीक है। तो ये स्पेयर है आपके पास, एक सॉलिड फिगर है गाइस ये, ठीक है ना। अब इस सॉलिड फिगर में आपको पता है कि रेडियस कितनी हो गई है, आर हो गई है। मुझसे इसका पूछा गया वॉल्यूम बताओ कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है। देखिए गाइस, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी हाइट भी आर होती है, उसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आपने क्या किया 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। यदि मैं बात करूँ इसके सरफेस एरिया की, इसमें टोटल सरफेस एरिया ही होता है, कर्व नहीं होता। इसमें टोटल क्या होता है, सरफेस एरिया ही होता है। स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है गाइज, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी गाइज, ठीक है ना। वॉल्यूम आपको पता है, यूनिट सबकी पता है, इसलिए मैं यूनिट द्वारा नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं पीछे लिखवा चुका हूँ क्यूब एंड क्यूबॉइड में ही, सिर्फ इतना ही इनफ है, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है गाइज। अब यदि मैं बात करूँ गाइज हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर के बारे में यदि मैं डिस्कस करूँ तो क्या होता है हेमिस्फीयर। यदि बात करें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गाइज, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, जो स्फीयर है इसका हाफ कर दो, स्फीयर का हाफ हेमिस्फीयर बोला जाएगा गाइज। स्फीयर का हाफ क्या बोला जाएगा गाइज, हेमिस्फीयर बोला जाता है, जिसको सेमी सर्कल भी, जैसे सेमी स्फीयर हो, सेमी है ना, जैसे सेमी सर्कल पढ़ते थे आप लोग, ऐसे क्या है हेमिस्फीयर, हेमी मतलब सेमी के ट्राई से ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये कितना होता है गाइज 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कर्व होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो टोटल सरफेस एरिया था हमारे पास स्फीयर का, उसका हाफ कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया। अब यदि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालो हेमिस्फीयर का, तो ध्यान रखो टोटल सरफेस एरिया निकालने कर्व सरफेस एरिया प्लस एक पूरा स्पेस एरिया, तो कितना बन गया गाइस 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी आपसे पूछा जाए हेमिस्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपके पास होता है गाइस 3 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो गाइस ये पॉइंट थे आपके पास। चलते हैं गाइस कुछ बेसिक पॉइंट की तरफ, लेट्स सी गाइस। गाइस आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ बेसिक पॉइंट जो आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ते हो, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है गाइज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में यदि मैं डिस्कस करूं, पहले रेक्टेंगल की फिगर पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की फिगर होती है 2 डायमेंशन फिगर है गाइज, ये सभी क्या है 2 डायमेंशन, लेंथ होती है इसकी, ब्रेथ होती है, तो इसका एरिया होता है गाइज लेंथ इनटू ब्रेथ। ध्यान रखना रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या होती है, रेक्टेंगल की क्वालिटी होती है फेस टू फेस साइड्स इक्वल होती है। यदि एल है तो ये भी गाइज एल होती है, ये बी है तो ये भी कितनी होगी गाइज बी होगी। आई होप मेरी बात को आप अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है गाइज। अब यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद पैरामीटर किसके, तो यदि गाइज मैं पैरामीटर पूछूं तो क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है गाइज 2l + b। इट मीन्स गाइज मैं समझा देता हूँ पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर का जितनी भी साइड्स हैं उन सबको ऐड कर लीजिए, सभी साइड्स को, ऑल साइड्स को ऐड करोगे तो क्या गेट हो जाएगा उसका पैरामीटर, ठीक है ना। एल 2l होगी, 2b हो गई, तो दोनों में से 2 कॉमन, तो l + b हो गया गाइज, ठीक है ना। आई होप गाइज पॉइंट्स क्लियर हो रहा होगा आपको ये अच्छे से। यदि मैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पूछ लूँ गाइज, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आपके पास ध्यान रखेंगे गाइज, ये डायगोनल है, ये पूछ रहा है आपसे, तो एक राइट ट्रायंगल बन गया, देखिए ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करके √l² + b² हो जाएगा। डायगोनल कितना होता है गाइज √l² + b²। ये है रेक्टेंगल के बारे में बातें गाइज। बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट जो है स्क्वायर के बारे में बातें। स्क्वायर क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि रेक्टेंगल की फेस टू फेस साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है गाइज। तो इसकी यदि ऑल साइड्स इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है गाइज, यदि मैं यहाँ पे कहूँ यदि x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। तो यदि मैं इसका एरिया पूछूँ तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो कितना होगा गाइज, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा x², इट मीन्स साइड स्क्वायर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। और यदि मैं इसका पैरामीटर पूछता हूँ तो पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ऑल साइड्स को सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 × x, ठीक है ना। आई होप मेरा पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि मैं इसका डायगोनल पूछूं तो डायगोनल कितना होगा गाइस, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है ये रहा, डायगोनल हो गया ना, x², 2x², इट मीन्स आपके पास आ जाएगा x√2, यानी गाइस साइड √2, ये ध्यान रखेंगे। पैरामीटर में लिख लीजिए 4 × साइड गाइस।
तो पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं गाइज, ये बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोग पढ़ चुके हैं गाइज, ठीक है ना, थोड़ा सा उसका रिवीजन करा रहे हैं हम लोग। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे सर्कल का एरिया, यदि एरिया ऑफ में सर्कल पूछो तो कितना होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल आप बताते हैं गाइज मुझे पाई आर स्क्वायर, और सर्कल की ये फिगर होती है गाइज, ठीक है ना। ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस कितनी होगी गाइस, आर हो गई, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यदि मैं इसके सरकमफ्रेंस के बारे में बात करूं तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब वही होता है जो पैरामीटर हम लोग काम करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के अकॉर्डिंग। सरकमफ्रेंस यानी टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, ठीक है ना गाइस। तो लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी इसकी गाइस, तो इसकी गाइस होगी 2 पाई आर, यानी जहाँ पे आर क्या है, ये सब आर क्या है, रेडियस है, आर क्या है, ये रेडियस है गाइस। आई होप गाइस ये सभी टोटल बेसिक था मेंस्ट्रुएशन का जो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है गाइस, ठीक है ना। तो गाइस ये तो हुआ बेसिक खत्म स्टडी टोटल मेंस्ट्रुएशन का गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन पे डिपेंड क्वेश्चनों को। तो हम वहाँ सीखेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कुलर कॉन, सर्कुलर आपके पास सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सब को अप्लाई करना, यानी इनके फॉर्मूलों को हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक रहने वाला है गाइज वो क्यूब और क्यूबॉइड को लेकर रहने वाला है, जिसमें मैं आपको वॉल्यूम पे भी क्वेश्चन कराऊंगा गाइज, मैं उनके कर्व सरफेस एरिया पे भी और टोटल सरफेस एरिया पे भी क्वेश्चन को डील कराऊंगा। ओके गाइज, आई होप गाइज आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। गाइज यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है गाइज तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।